और अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम में उस समय हंगामा मच गया जब कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से यूजीसी के मुद्दे पर बोलने की मांग कर दी। मांग पूरी न होने पर लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी और कार्यक्रम का माहौल गर्मा गया। बताया जा रहा है कि जब दिनेश शर्मा के संबोधन की बारी आई तो वे मंच पर माइक के पास पहुंचे और अपने भाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे। इसी बीच सभा में मौजूद कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद सांसद को बैठना पड़ा। दरअसल अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया था, जिसमें भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी एक ही मंच पर नजर आए। प्रबुद्ध समागम में शामिल होने के बाद सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है, बल्कि सनातन सुरक्षा का भाव जागृत हुआ है। में योगी और मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने इस राष्ट्र को एक किया है, पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन की एकता नहीं चाहते, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुंभ मेला की जो सनातन की शक्ति है, जो हिंदू तीर्थों की मंदिरों का जो निर्माण के बाद का जो वातावरण है वो अच्छा ना हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में आज चौथी अर्थव्यवस्था के साथ तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सिरमौर बनकर सामने आएगा। और मैं कह सकता हूं कि आज का जो दौर है ये भारत की राजनीति में या भारत की उन्नयन का काल ये चल रहा है। और बहुत सारी शक्तियां हैं। हमेशा चुनाव के पहले आप जानेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, विभिन्न विषय आते हैं, लेकिन एक ही विषय है, ये देश एक रहे, सभी जातियां मिलकर काम करें। तो देखिए, मंच पर विरोध शुरू हो जाता है। ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम के बीच हंगामा होना शुरू हो जाता है और इसी बीच भाषण के दौरान सभा में नारेबाजी भी की जाती है। मंच पर विरोध के बाद सांसद का बोलना भी उन्हें बैठना पड़ गया। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी जया संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया, कार्यक्रम होता है ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम और इस बीच हंगामा हो जाता है। क्या ऐसे विषय रहे, क्या ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर के नारेबाजी की गई? सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत नहीं है बल्कि भारत की सियासत जो है वो गरमाई हुई है यूनिटी के मुद्दे को लेकर। हालांकि आज अखिल भारतीय जो ब्राह्मण महासभा था उन्होंने आज कार्यक्रम किया था। कार्यक्रम का आयोजन जो है वो राजधानी लखनऊ में ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया। तमाम दिग्गज नेता, चाहे कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कांग्रेस के लोग वहां जुटे थे। खासकर पे ध्यान देने की ये भी था कि जो बरेली सिटी के मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने पद से अपनी इस्तीफा दिया था, अलंकार अग्निहोत्री इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और भारतीय की सरकार में इस समय खासतौर पे दिनेश शर्मा जो है राज्यसभा सांसद है वो भी मौजूद थे। प्रदेश पार्टी को भी न्यौता दिया गया था, वो फिलहाल नहीं रहते। हालांकि जब दिनेश शर्मा मंच पे गए और मंच पे जब उन्होंने संबोधन शुरू किया, लगातार वो मोदी की अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे, योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां गिनाने लगे। उनका साफ साफ संबोधन ये था कि मोदी चाहे योगी दोनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व है जिसने पूरी दुनिया में राष्ट्र की भावना को जगाया है और भारत दुनिया में पूरी दुनिया में भारत का जो नाम है वो ऊंचा किया है। इस बात को ही लेकर वहां पे विरोध होने लगता है, क्योंकि जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि यूजीसी एक्ट के द्वारा किस तरीके से की जो तमाम उनके अधिकार किस तरीके से पूछा जा रहा है, सर समाज के लोग हैं किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं कानून के पेच पे फंसाकर उनके भविष्य को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पे जैसे ही वो मोदी और योगी की उपलब्धियां गिनाने लगते हैं उसमें ही ये विरोध होने लगता है और कहा जाने लगता है, उनकी तरफ से जनता की तरफ से ये आवाज आती है कि आप यहाँ से जाइए और बात अगर करनी है आपको यूजीसी एक्ट पे करिए, क्योंकि हम लोग उससे ही पीड़ित हैं। जबकि वो लगातार मोदी जी की और योगी जी के सरकार में जो उपलब्धियां हासिल की गई उसकी गिनती कराते हैं, लेकिन जनता का ये कहना था कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो यूजीसी एक्ट को लेकर है। अगर आपको मंच पर बोलना है तो यूजीसी एक्ट पर ही बोलना होगा, बाकी किसी मुद्दे पर नहीं बोलना। अगर दूसरे मुद्दे पे बोलेंगे आप आपको मंच से उतरकर जाना पड़ेगा। और इसी बीच इसी दरमियान हंगामा होता है, हो हल्ला होता है, नारेबाजी होता है, दिनेश शर्मा कार्यक्रम से बाहर चले जाते हैं। हालांकि ये पहली घटना नहीं है। कल देखा होगा आपने कि अपर्णा यादव जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है वो भी कार्यक्रम
मिलकर लखनऊ में मौजूद होती हैं और उनका भी जब वो कार्यक्रम में मौजूद होती है तो लज्जा गिराती बिल्कुल। और उसी बीच देखिए, हंगामा किया जाता है, नारेबाजी की जाती है और नारेबाजी करते करते वह लोग बाहर चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। जया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।